हेलो गाइस, @अरण्या कार्टून में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बूढ़े माँ बाप के ऊपर कैसे एक बेटा अपने माँ बाप को कैसे धोखा देता है, तो इसी के ऊपर हम आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदीन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों ने अपनी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई। इनकी एक ही संतान थी जिसका नाम मोहन था। रामदीन और गीता ने उसे बड़े प्यार से और मेहनत से पाला था। रामदीन ने हमेशा मोहन को यह सिखाया कि ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसने शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। रामदीन और गीता ने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन की पढ़ाई में लगा दी। मोहन ने शहर में जाकर पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसे शहर की चकाचौंध और वहाँ की सुविधाएं भा गईं और धीरे धीरे वह अपने गांव और अपने माता पिता से दूर होता चला गया। शुरुआत में मोहन अपने माता पिता से फ़ोन पर बातें करता और कभी कभी गांव आ जाता था, लेकिन समय के साथ वह इतना व्यस्त हो गया कि माता पिता से मिलने का समय भी नहीं निकल पाता था। रामदीन और गीता अपने बेटे का इंतज़ार करते रहते, लेकिन मोहन की कोई खबर नहीं आती। समय बीतता गया और रामदीन और गीता दोनों बूढ़े हो गए। उनके शरीर कमज़ोर हो गए और वे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होने लगे। उन्हें मोहन की याद सताने लगी, लेकिन मोहन अब शहर की ज़िंदगी में इतना खो गया था कि उसने अपने माता पिता को लगभग भुला दिया था। एक दिन रामदीन बहुत बीमार हो गया। गीता ने मोहन को संदेश भिजवाया, लेकिन मोहन ने काम की व्यवस्था का बहाना बनाकर गांव आने से मना कर दिया। रामदीन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए गीता से कहा, हमने अपनी सारी ज़िंदगी मोहन के लिए लगा दी, लेकिन वह हमें भूल गया। शायद हमने इसे इसलिए पाला था ताकि वह अपनी दुनिया में मस्त रहे और हमें अकेला छोड़ दे। रामदीन की मृत्यु के बाद गीता पूरी तरह अकेली हो गई। अब वह एक बुढ़िया औरत थी जिसके पास न तो शारीरिक ताकत थी न ही कोई सहारा। वह अपने बेटे मोहन का इंतज़ार करती रही, लेकिन मोहन ने कभी उसकी सुध नहीं ली। समय बीतता गया और एक दिन मोहन को यह खबर मिली कि उसकी माँ भी गुजर गई है। उसे अंदर से धक्का लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने माता पिता के अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। जब मोहन गांव पहुंचा, तब वह उनके खाली घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने अपने माता पिता की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में तुम्हारे प्यार और देखभाल को भुला दिया। अब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का प्यार और उनकी देखभाल अनमोल होती है। जब वे हमारे साथ होते हैं, हमें उनका
सम्मान और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाने पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता।